नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है मित्रों सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट का दूसरा भाग। वैसे तो एक्सरसाइज आपकी है 4.3, लेकिन ये हमारा दूसरा वीडियो है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसमें एक पोर्शन है सारणिक की परिभाषा और कुछ दो एक्सरसाइजेस लगभग ऐसी हैं जिसमें हम सारणिक 2 से 3 एक्सरसाइजेस जिसमें हम इसी सारणिक की वैल्यू के जरिए बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। तो पहले हम ये पढ़ लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 4.2 और विविध पढ़ेंगे जिसमें हमें सारणिक के गुणधर्म दिए गए हैं। तो आज से प्रारंभ करेंगे हम एक्सरसाइज 4.3 का। ठीक है, हम वीडियो में भी जो नाम देते हैं उस नाम में एक्सरसाइज 4.3 लिखा तो मतलब उस पूरे एक्सरसाइज के बारे में होगा। अगर बाई चांस वो एक्सरसाइज बहुत बड़ी होगी तो 4.3 पार्ट 1, 4.3 पार्ट 2 ऐसे कर वीडियो में संलग्न रहेगा। तो आप थोड़ा ध्यान दे देंगे, आपको क्लियरली बातें समझ में आ जाएंगी कि हम किस एक्सरसाइज की चर्चा कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से 4.3। पिछले क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि सारणिक क्या है। अगर हम किसी भी आव्यूह को, वर्गाकार आव्यूह को एक निश्चित संख्या के द्वारा दिखा सके, बता सके, तो वह अंक संख्या या अंक हमारा सारणिक कहलाता है। इस सारणिक को जनरली हमने दो तरीके से समझाया था, लेकिन अभी मैं सीधे 3 गुणे 3 की बात कर रहा हूं। ABCDEFGHI इस तरीके से अगर कोई लिखा रहे व्यवस्था तो सारणिक कहलाएगी। सारणिक का पहचान या चिन्ह खड़े डंडे यानी कि सीधी रेखाएं हैं। इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, तो इसको 3 कोटिका कहते हैं, क्योंकि जितना लंबा इसमें जितने पंक्ति होंगे उतने ही स्तंभ होंगे। तो वहीं उसमें से कोई भी एक नाम इसको दे दें, चाहे आप 3 पंक्ति वाला कहिए चाहे 3 स्तंभ वाला, तो इसको 3 कोटि बोलते हैं। अंग्रेजी में ऑफ ऑर्डर 3। अब इसकी अगर हमें वैल्यू चाहिए, मान लीजिए इसे हम सारणी कैसे दर्शाएं, अगर कोई पूछे इसकी वैल्यू बताएं तो निकालने का तरीका पिछले क्लास में मैं सिखा चुका मित्रों, एक बार मैं रिवाइज करा दूं। ABC लिख लें आप और फिर A के सामने की पंक्ति और स्तंभ ढक लें। अब क्या क्या दिख रहा है, EFH और I। इसी प्रकार अगली बार जब B के लिए ढकेंगे तो DFGI, तो DFGI। ठीक है, फिर उसके बाद C के लिए देखिए, पहले बार इसको, फिर दूसरी बार इसको, फिर तीसरी बार इसको। तो अब क्या बचा, DEGH। तो हमने लिखा DEGH, पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा रिमूव करने के लिए इनको क्रॉस गुणा करा देंगे, तो ये EIHF हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए क्रॉस गुणा कराएंगे, DI और GF हो जाएगा। फिर इसी प्रकार C लगाएंगे, यहाँ भी क्रॉस गुणा कर लेंगे हम लोग, तो हमारा क्या हो जाएगा, DH और GE हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बीच का जो निशान होगा उस जगह माइनस रहता है। तो पहले चिन्ह क्या है इसका, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरीके से हम किसी भी चीज की सारणी निकालते हैं। इस पर काफी चर्चा हुई है मित्रों, जिसने भी इसका पूर्व वीडियो ना देखा हो वो जरूर देख लें। उसको हमने सारणिक के नाम से टॉपिक हमने शुरुआत किया और लिखा भी है 4.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की खासियत। इस सारणिक को जानने के बाद आप लोगों ने क्लास 9th में त्रिभुज का सूत्र पढ़ा होगा। अगर किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो वहां पर आपने इसको निकालने का तरीका पढ़ा हुआ है। हाफ लगाकर ब्रैकेट के अंदर x1, x2 और x3 लिखना, फिर यहाँ पर y2 माइनस y3, यहाँ पर y3 माइनस y1 और लास्ट में यहाँ पर होता है y1 माइनस y2। तो इस तरीके से, बल्कि यहाँ पर ये ब्रैकेट जो होता है मॉड, क्योंकि क्षेत्रफल ये दर्शाता है और क्षेत्रफल कभी यानी कि एरिया कभी माइनस में नहीं होता। तो ये सूत्र आपने क्लास 9th में पढ़ा है मित्रों। ठीक है, अब उसी सूत्र को हम यहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमारा निकालने का तरीका थोड़ा चेंज कर रहा है। अब हम ये ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे एग्जाम में साफ लिख कर देगा सारणिक का उपयोग करके किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। तो उसके लिए देखिए, आइए इस तरीके से हम इसको निकालेंगे और क्या करेंगे, आइए वापस देखते हैं। अगर आपके पास कोई त्रिभुज है जिसका नाम मैंने लिख दिया ABC, तो उस स्थिति में इसका पहला शीर्ष x1 y1, दूसरा क्या हो गया हमारा x2 y2 और तीसरा हमारा हो गया x3 y3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की सारणिक विधि, यहाँ हाफ लगाइए, सारणिक का निशान बनाइए और तीनों शीर्ष बारी बारी से लिख लीजिए। पहला शीर्ष कितना है आपका x1 y1, दूसरा शीर्ष कितना मित्रों x2 y2 और तीसरा आपका कितना है, तो जवाब है x3 और y3। ये तीन शीर्ष हो गए आपके क्रम से 1 2 3 और लास्ट पोजीशन पर 1 1 1 लिख लीजिए। इसका प्रसार लेने से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखिए कॉमन सेंस है, यहाँ एक और डंडा ऐसे खड़ा लगा है, ये आपका मॉड है जो ये कहता है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, तो पहला सेक्शन पहले समझ में आ गया है थ्योरी कि हमको अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये सिंपल प्रोसीजर हमारा हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज देखिए, अगर मैं इसे B और C मान लेता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, और इसे B C मानने के बाद मैंने ऊपर वाला जो पॉइंट है वो नीचे बढ़ाना शुरू किया, जो A था मान लीजिए मूवेबल है, इस तरीके से मैं नीचे ला रहा हूँ, तो क्या हो रहा है जरा गौर करिएगा। पहला वाला त्रिभुज बड़ा है, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, इसी प्रकार जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं साइज इसकी घटती जा रही है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा अधिक होगा और जैसे जैसे हम अंदर आ रहे हैं क्षेत्रफल घट रहा है। बताइए जरा जब ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा, तब मैं पूछूं क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या होगा, तो कहेंगे सर ये त्रिभुज तो पहले बना ही नहीं है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस स्थिति में हमें क्षेत्रफल शून्य मिलता है। इसी को हम लोगों ने छोटे क्लास में कोलिनियर या संरेख होना पढ़ा है कि जब तीन बिंदु एक सीध में आ जाते हैं तो उस स्थिति में एक रेखा प्राप्त होती है और इस रेखा के प्राप्त होने की स्थिति में इन तीन बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोलिनियर। क्या बोला जाता है मित्रों, कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, कोलिनियर की स्थिति में हमारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल यानी कि जो डेल्टा हमें लिखेंगे शॉर्ट में इसको क्षेत्रफल को, ये कितने के बराबर आना चाहिए, 0 के। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। केवल ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, दूसरा संरेख यानी कि कोलिनियर होने की स्थिति में डेल्टा बराबर 0। तो देखिए मैंने नोट्स बढ़ा दिया, त्रिभुज जिसके क्षेत्र, त्रिभुज जिसके शीर्ष, त्रिभुज जिसके शीर्ष क्या क्या है, तो जवाब है सर x1 y1 कामा x2 y2 कामा x3 y3 है। ठीक है, का क्षेत्रफल अगर कोई पूछे तो आराम से यानी कि एरिया कोई पूछे तो आप लिख दीजिए ट्रायंगल बनाकर हाफ, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, यहाँ 1 1 1 और चाहे तो एक और मॉड लगा दें। यदि बिंदु संरेख हो, ठीक है, यदि बिंदु संरेख हो तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के जगह क्या लिख लेंगे, 0, यानी कि क्षेत्रफल का मान क्या ले लेंगे। तो ये हो गई हमारी थ्योरी और आई एक्सरसाइज 4.3। बहुत ही छोटी दिलचस्प एक्सरसाइज है जो बड़ी आराम से आप हटा सकते, लगा सकते हैं। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा मित्रों, बहुत लोगों को थोड़ा क्लियर ना हो, अगर मान लीजिए मॉड x बराबर a हो, आपको कोई सवाल लगाना हो तो ये मॉड हटाने पर आगे प्लस और माइनस लगा लेते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक में काम हमें लगेगा। तो एक्सरसाइज 4.3 शुरू करते हैं। काफी क्वेश्चंस है जो हम लोग लगाएंगे और पैरेलल में आपको भी देंगे। पहला सवाल हमारे कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि क्वेश्चन इस प्रकार है कि हमारे पास पॉइंट ऐसे है, पहला पॉइंट है 1,0, दूसरा शीर्ष है 6,0, तीसरा शीर्ष हमारा 4,3। अब कहता है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो हल में आइए, आराम से ट्रायंगल बनाइए और यहाँ हाफ लगाकर लिख दीजिए 1 0 6 0 4 और 3, यहाँ 1 1 1 लगा दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर पूरा ऐसे बड़ा सा मॉड लगा दीजिए। बोलिए जरा इस मॉड के अंदर क्या करना है हमको, तो जवाब है इसका प्रसार लेने के लिए तीनों टर्म्स एक साथ देखिएगा, बारी बारी से लिख लें, A B और C। तो सबसे पहले 1, फिर आगे 0, फिर 1। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का। अब यहाँ सारणिक बना लीजिए और सारणिक बनाने के बाद अंकों को लिख लीजिए। तो देखिए एक के सामने की पंक्ति स्तंभ ढकने के बाद हमारे पास बच रहा है 0 1 3 1। 0 वाले को ढक ले अगर हम तो हमारे पास बच रहा है 6 1 4 3 6 1 4 1 और 1 वाले का देखिए ये ढका लास्ट वाला क्या बच रहा है 6 0 4
3। अब इनका क्रॉस गुणा करा लीजिए जैसा मैंने आपको सिखाया, लेकिन अब यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, तो जवाब हुआ ये हाफ रहा। आगे हमारा 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0, 3 का 1 से 3 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़े, यहाँ देखिए आगे 0 लगा, 0 से किसी भी संख्या का गुणा 0, इधर 6 त्रिक 18 और 4 इक्का में 4 का 0 से गुणा 4, बीच में क्या लगा देंगे सभी के माइनस लगा देंगे। तो हमें मिल रहा है कि सर ये आ गया हमारा टोटली हमारा आ गया कितना, हाफ बाहर कर लीजिए, बोलिए जरा यहाँ पर कितना बचा हमारे पास -3 और वहां पर बचा धन 18, तो 18 में से 3 गया 15, 15/2 आगे लिख देंगे वर्ग मात्र। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो मुझे लगता है काफी आसान है, आपको कभी भी निकालना हो तो आप इजिली निकाल सकते हैं, रखकर इजिली निकाल लेंगे। तो यही सेम काम आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में करना है। तो लगाएं मित्रों, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, उन्हीं का यूज करते हुए हमें सवाल लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि हमारे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है a, b + c, दूसरा पॉइंट हमारे पास b, c + a, तीसरा पॉइंट हमारे पास है c, c + a। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये संरेख दिखाना है। ठीक है, दिखाना है, ठीक है, दिखाना है कि ये चीजें क्या है, संरेख, ये संरेख। ठीक है, अब चलिए जरा हल में आइए। संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए, तो यानी कि इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि दिखाना है। क्या दिखाना है, वापस जाइए, ट्रायंगल बनाइए यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाइए, यह मान कितने के बराबर आना चाहिए, संरेख यानी कि कोलिनियर होने की स्थिति में इसका मान क्या होना चाहिए, 0। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, संरेख का मतलब क्या होता है आपका, कोलिनियर। ठीक है, तो अब देखिए ट्रायंगल की वैल्यू निकालें, हाफ लगाया, पहला बिंदु a, b + c, दूसरा बिंदु b, c + a, तीसरा बिंदु c, c + a, आगे 1 1 1। ठीक है, जब हम प्रॉपर्टी जान जाएंगे मित्रों तो इसकी वैल्यू मुजबानी बता सकेंगे, इस वाली खास सवाल की ये 0 आएगा, लेकिन अभी हमें प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो इसलिए हम केवल क्या लेंगे, इसका प्रसार करेंगे और देखेंगे 0 आ रहा है या नहीं। तो हाफ बाहर, बोलिए जरा, a लिया, a के सामने का पंक्ति और स्तंभ, देखिए a लिखा, b + c लिखा, लास्ट वाला क्या लिखा 1, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, और सभी के सामने साइन बना लेनी है। ठीक है, अब बोलिए जरा कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, a के सामने पहले रख लीजिए, ये बचा, मुजबानी देख लीजिए क्या बचा हमारे पास, c + a, c यहाँ पर सवाल में रॉन्ग हो गया मित्रों, ये होगा a + b। तो पहला ढका हमने c + a 1, a + b और 1, दूसरा वाला देखिए अब इसके बाद ढकेंगे सेकंड वाला पोजीशन, तो b1 cb, b1 cb, तो एक ढका, 2 ढका, 3 ढका, बोलिए क्या हो जाएगा आपका, b c + a, c a + b। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो बोलिए हाफ हो गया, a हो गया, क्रॉस गुणा किया, c + a, माइनस लगाया, a + b। फिर आगे बढ़े, b + c, आगे b का b से गुणा करा लिया गया, b² माइनस, ठीक है, b² माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका c। फिर लास्ट वाले में चलते हैं, b का गुणा किससे हो जाएगा, a + b से, और c का गुणा किससे हो जाएगा, c + a से। ठीक है, तो ये हमारा निकल कर आया। एक मिनट मित्रों जरा बीच वाला हम देख ले, a है b + c, b c + a, फिर हमारा लास्ट वाला c a + b। ठीक है, a को ढका, सही है, b को ढका, ये भी ओके है। तो ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा क्या आने वाला है आपका। अच्छा, बीच वाला गड़बड़ हुआ मित्रों, ये सही है, ये सही है, BC यहाँ पर क्या आने वाला 1 और 1। ठीक है, तो अब देखिए कितना आ जाएगा, ये B - C आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, A और A क्या होगा, कट जाएगा, इसका अंदर गुणा AC, अंदर गुणा AB। फिर बताइए B + C, b - c, b² - c², अंदर गया, -b² + c², b का a से गुणा, ab, b का b से गुणा, b², c का c से गुणा, -c², -c का a से गुणा, -ac।
अब आप देखिए AC AC को काट रहा है, AB AB को काट रहा है, B स्क्वायर को काट रहा है, C स्क्वायर को, ये आ जाएगा हाफ इंटू 0, आंसर क्या हो गया 0। इट इंप्लाइज बिंदु यानी कि पॉइंट्स क्या है संरेख, यानी कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। आराम से प्रूफ हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपके समझ में आ गया। करना कुछ नहीं है, बार बार सारणी का प्रसार लेना है और जो भी शर्तें जो भी कंडीशन हमको दे उसे लेकर सिंपलीफाई कर लेना है, ठीक है मित्रों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस तरीके से, प्रत्येक में k का मान ज्ञात करिए। हमें k बताना है, जबकि इसने खुद बोला कि ट्रायंगल यानी कि डेल्टा का मान कितना है 4, उसका क्षेत्रफल कितना है 4। तो तीसरे में दो सवाल है, मैं सेकंड लगा रहा हूं, फर्स्ट आपके लिए W कर दिया जा रहा है ताकि आप इसको लगाकर देखें, ठीक है। अब इसी जैसा सेम सवाल संख्या 5 भी है, ठीक है। तो वहां डेल्टा आपको 35 दे रखा और k का मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है k क्या होगा जबकि डेल्टा 4 है। तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन। -2, 0, 0, 4, 0, k, ठीक है। अब कह रहा सर बताइए क्या होगा, तो हम कहते हैं सर जी हल में आ जाइए। मुझे लगता है तो आपको मुजबानी समझ में आ रहा होगा। डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे 4 और डेल्टा की जगह हटाकर ऐसे साड़ी बनाएंगे, डबल लगाएंगे, बराबर क्या कर देंगे 4। अब यहाँ शीर्ष लिखना है, बोलिए शीर्ष पहला कितना है -2 0, अगला 0 4, उसके बाद वाला 0 और यहाँ 1 1 1 लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ लगाने के बाद फिर हम इसका प्रसार ले लें, ठीक है। हाफ चाहे तो बाहर करेंगे, नहीं तो फिर हाफ प्रसार के बाद। तो -2, यहाँ पर अगला 0, नेक्स्ट वाला कितना हमारा 1, ठीक है। तो 2 के सामने की पंक्ति और स्तंभ, एक बात याद रखे रहिएगा, पहला प्लस फिर ये माइनस फिर प्लस, ये चिन्ह लगा लिया करिए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब बोलिए जरा क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर ये हिसाब किताब हमारा बन गया। अब बोलिए -2 के सामने की पंक्ति स्तंभ रखने के बाद 4 1 के 1, फिर 0 है, 0 के सामने की पंक्ति स्तंभ रखने के बाद 0 1 0 1, 1 के सामने की पंक्ति स्तंभ रखने के बाद 0 4 0 के। अब चलिए इसको बराबर लगा दिया हमने 4 के, हाफ हमारा बाहर, अंदर मॉड है, फिर देखिए -2 आ रहा है, 4 का 1 से गुणा क्या आ जाएगा 4, 1 का k से गुणा क्या आ जाएगा k, 0 का किसी भी संख्या से गुणा 0, 0 का k से 0, 0 का 4 से 0, मॉड बराबर क्या हुआ 4। इसका क्रॉस गुणा किया, 4 गुना क्या हो जाएगा 8, अंदर का हाल चाल लेते हैं, माइनस बाहर रखिए, 4 गुना क्या हो जाएगा 8 माइनस k, ठीक है। और ये मॉड हो गया, मॉड के नाते माइनस नष्ट हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा मॉड ऑफ 8 माइनस k बराबर क्या 8, क्योंकि मॉड कभी भी माइनस को जर्मिनेट नहीं होने देता, यानी कि कह सकते हो अगर आ गया तो माइनस को हटा देता है। अब अभी मैंने आपको सिखाया यहाँ मॉड हटाने पर क्या लगा देते हैं प्लस और माइनस। तो 2 केस आपके पास, एक बार प्लस लीजिए राइट हैंड में और एक बार राइट हैंड में क्या ले लीजिए माइनस। तो 2 आंसर आ गए, पहला आंसर आ रहा है 0, k बराबर क्या 0, ये 8 उधर जाकर मिलेगा, 8 8 16 -16 कट गया, k बराबर 16, कि k की 2 गुंजाइश है, या तो k 0 हो सकता है या तो k का मान क्या हो सकता है 16 हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको काफी इजी लगा होगा। अब लास्ट कॉन्सेप्चुअल चीज के पास आ रहे हैं, ठीक है। इस थ्योरी को आप खूब अच्छे से समझ गए, ये भी समझ गए कि त्रिभुज हुआ तो क्षेत्रफल निकलेगा और त्रिभुज नहीं हुआ, एक सामान्य रेखा हुआ, उस स्थिति में आपका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा और हमें आराम से जो चीजें हैं वो सॉल्व कर लेनी होंगी, जैसा भी सवाल में उस कंडीशन के हिसाब से देगा। अब अंतिम बात कर रहे हैं, मैंने कहा एक हम स्ट्रेट लाइन दे दें और केवल आपको 2 पॉइंट दे दें, एक दे दें x1 y1 और एक दे दें x2 y2। अगर आपको फर्स्ट ईयर याद आ रहा हो तो इस रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। हाँ, यहाँ m के जगह प्रवणता यानी कि स्लोप की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारी बातें नहीं, ठीक है, इसको रख कर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें इस टॉपिक के अंतर्गत 2 पॉइंट दे दे तो हम क्या करेंगे। अगर वो कहे कि भैया ये बताओ कि मैंने पॉइंट दे दिया x1 y1
और यहाँ पर दे दिया x2 गामा y2 और आपसे रेखा का समीकरण पूछे। तो हमने कहा सर ये बताइए कि अगर इसी रेखा के बारे में जानना है और यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट कहीं भी ले लें तो ये बताइए क्या होगा। कहीं भी एक पॉइंट और लेना चाहिए, या ये कहीं भी अगर इस रेखा पर एक पॉइंट ले लें तो वो जो भी पॉइंट होगा वो एक जनरल पॉइंट होगा जिसे हम जानते हैं जनरली क्या दर्शा लेते हैं XY से। और बताइए अगर ऐसा कोई पॉइंट ले लें तो ऑब्वियस है कि अब ये संरेख होने के नाते एक ऐसा कंडीशन पैदा कर रहा है कि डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो अगर हमारे पास केवल दो बिंदु हो, कौन कौन दो बिंदु थे हमारे पास, एक तो x1 y1 और एक x2 y2, आप यहाँ इसको लिख ले पहले, ठीक है। और आपके पास तीसरा पॉइंट नहीं था तो अपने से मन से xy अगर उसे मानकर यहाँ पर फिर थर्ड प्लेस 1 1 1 और राइट में 0 रख दिया जाए तो यहाँ से हमें रेखा का समीकरण आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो फिर से सुन लीजिए, अगर दो बिंदु दिया हो तो रेखा का समीकरण ऐसे भी निकल सकता है और रेखा का समीकरण ऐसे भी। उन दोनों बिंदुओं को यहाँ के सूत्र में यूज कर लें और तीसरा बिंदु कौन मान लें, खुद XY जो कि उसी रेखा पर स्थित बिंदु होगा जिसके नाते संरेख की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहें तो x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा, से होकर जाने वाली रेखा, होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, वाली रेखा का समीकरण। अगर कोई हमसे पूछे क्या होगा तो जवाब हो जाएगा सर हम लगा देंगे यहाँ पर हाफ, यहाँ पर हमारा हो जाएगा xy, यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2, यहाँ 1 1 1 और बराबर क्या लगा देंगे 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है। क्या हो जाएगा x1 y1 एंड x2 गामा y2, ठीक है। ये आराम से आ जाएगा, ठीक है। कुछ मित्र हमारे नए हो उनको भी मैं इंफॉर्मेशन भी देना चाहूंगा कि इसी चैनल पर कई सारे सेक्शन एक साथ शुरू हो चुके हैं, तो वहां ध्यान दीजिएगा। प्लेलिस्ट के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कई सारी चीजें हैं जैसे वनडे एग्जाम्स मैथ, ठीक है, और साइंस यानी कि मैथ और फिजिक्स, ठीक है। इसी प्रकार आपका पॉलिटेक्निक का मैथ और साइंस, इसके अलावा आपका फर्स्ट ईयर मैथ, ठीक है। सेकेंड ईयर में मैथ और फिजिक्स, ध्यान दीजिएगा सेकेंड ईयर में मैथ और फिजिक्स पर अभी कुछ वीडियो अपलोड हुई हैं और कुछ लगातार हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 10th का मैथ और फिजिक्स यहाँ पर अपलोड हो रहा है और अभी एक सेक्शन पर हम लोग और भी काम कर रहे हैं मित्रों, वो है जूनियर सेक्शन, उस पर भी मैं जल्दी आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन फिलहाल आपके इतने सेक्शन तो सभी सेक्शंस पर लगभग वीडियो आपके पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन्हें एंजॉय करिए और मजा लीजिए। अगर आपको इस चैनल पर मजा आ रहा हो अभी तक की पढ़ाई का, अगर आपने मैथ पढ़ा है तो एक बार फिजिक्स भी जरूर देख कर देखिए। अब मैं गारंटी देता हूँ इससे डबल आनंद आपको आएगा, पक्का है, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं एक्सरसाइज 4.3 का, जिसमें क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक सवाल है केवल रेखा का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, रेखा का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या है, जो कहां से जा रहा है 3 1 और 9 3 से जाए, 9 3 से जाए, ठीक है। यानी कि पासिंग थ्रू 3 1 एंड 9 3, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान काम है मित्रों, क्या कर लेंगे आप यहाँ पर सीधे लिखेंगे डेल्टा बराबर क्या 0, हाफ लगाइए। हाफ का कोई रोल नहीं होता, बहुत बुकें नहीं देती क्योंकि क्रॉस गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो बहुत बुकें वो नहीं देती हैं तो चौंकिएगा, वो अपने आप क्रॉस गुणा होकर जाएगा। यहाँ पर XY लिखा क्योंकि 3 पॉइंट है नहीं, बाकी 2 पॉइंट जो है इसी के नीचे 3 1, उसके बाद क्या लिखा 9 3, लास्ट प्लेस पर 1 1 लगाया, राइट में 0 लगाया, क्रॉस गुणा होकर क्या हो गया 0। अब चलिए जरा x लिखा और इसके बाद इसको सामने से पंक्ति और स्तंभ ढक लिया, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा 1 1 3 1। अगला कितना है y के सामने की पंक्ति, देखिए पहले ये फिर ये ढका, कितना 3 1 9 1, लास्ट में 1 लगाया, सामने की पंक्ति और स्तंभ ढक लिया। क्या हो जाएगा हमारे पास बाबू, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 1 9 3, 3 1 9 3, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा
प्लस चाहे तो मॉड लगाएं और बराबर क्या लगा सकते हैं, ये मिटा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो आपको याद हो ही गया होगा, मैं समझ रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, ये बराबर कितना लगा दिया गया हमारा, ठीक है। अब बताएं जरा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3, तो x इंटू 1 माइनस 3, यहाँ पर y आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। अगला 3 3 9 माइनस 9 हो जाएगा, तो मॉड लगा बराबर 0, मॉड हटा देते हैं बल्कि आगे कर देते हैं प्लस माइनस 0। ठीक है, तो बोलिए x से 1 माइनस 3 हुआ यानी कि माइनस 2 का x से गुणा माइनस 2x, 3 में से 9 गया, माइनस 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6y, इधर क्या हो गया 0 बराबर 0। इट इम्प्लाइज माइनस 2x बराबर माइनस 6y, तो ये माइनस माइनस काटिए, 2 3 6, ये भी आंसर दिया जा सकता है x बराबर 3y, या स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहें तो x, इसको इधर ले आइए माइनस 3y और बराबर 0, तो दोनों ही आंसर हमारे चल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आसान सी एक्सरसाइज आपको बहुत ही लुत्फ देकर गई होगी। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियोस के साथ। मित्रों, अगर आपको मजा आ रहा है तो इस अपने टीचर का कोऑपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, एक छोटे सा सलाह मानकर कि अगर आप कर सकें तो इसे जरूर एक फेसबुक शेयर करें, या फिर कम से कम एक मित्र को अपने दिखाकर सब्सक्राइब कराएं। अगर आपको मजा आता है तब, मैंने शर्त के साथ कहा, मैं ना आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, ना अनुरोध ना विनय, क्योंकि मामला प्रेम का है और प्रेम में कोई किसी का के झुक जाए तो चलता है, लेकिन यहाँ तो टीचिंग का है, प्रेम का भी नहीं है। अगर मैं अच्छा लगूंगा तब तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और अच्छा नहीं लगूंगा तो मेरे लाख मिन्नतों या रिक्वेस्ट के बाद भी आप मानेंगे नहीं। तो अगर आपको यहाँ मजा आ रहा हो तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि जरूर और लोगों को भी इसकी सूचनाएं दीजिए, क्योंकि हमारे हौसलों के लिए और मित्रों का जुड़ा होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले टॉपिक के साथ। इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद।